तो आखिर प्रवर्तन निदेशालय ने जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग की सुविधा देने वाला प्लेटफॉर्म है वजीरेक्स, उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 64 करोड़ से ज़्यादा परिसंपत्तियों को 5 अगस्त को सील कर दिया है और इसकी जानकारी दी गई है और उसी के एक निदेशक के खिलाफ छापेमार कार्रवाई भी की गई है। वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज की सुविधा देने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले सूचना ये आई थी कि इसके जो 2 निदेशक हैं, निश्चल शेट्टी और सिद्धार्थ मेनन, वो भारत को छोड़कर दुबई भाग गए हैं। 2 अगस्त को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी थी कि वजीरेक्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जांच में पता लगा है कि हजारों करोड़ों के हेरफेर हुए हैं और इस हेरफेर की जानकारी लेने के लिए जब वजीरेक्स से पूरी तफसील मांगी गई तो उन्होंने उसको उपलब्ध नहीं करवाया। 5 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई हुई है उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वजीरेक्स कंपनी के भारत में 70 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और ये सारे के सारे कर्मचारी घर से काम करते हैं। जो पंजीकृत कार्यालय है वहाँ पर तो 2 कुर्सियाँ रखने की भी जगह नहीं मिली। इसके आगे का चौंकाने वाला तथ्य यह है कि चीन से भी लगातार वजीरेक्स कंपनी को फंडिंग हो रही थी, जबकि इसके निदेशक लगातार कह रहे थे कि भारत की कंपनी है, भारत में बनी है और भारत में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज की सुविधा देने के लिए बनी है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल जब से अस्तित्व में आई है तब से लगातार विवादों के घेरे में रही है। क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी करेंसी यानी डिजिटल करेंसी, ये उस डिजिटल लेन देन से अलग है जो हम अपने ही बैंक में रखे पैसे को लेकर क्रेडिट कार्ड के जरिए या पेटीएम के जरिए या आजकल और अन्य तरह का जो डिजिटल लेन देन है वो कर रहे हैं, ये उससे बिल्कुल अलग है। उस डिजिटल लेन देन में एक सचमुच में ज़मीन पर अस्तित्व में बैंक है जिसमें हमारा पैसा रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे सारे खाते, हमारे सारे एक्सचेंज उस बैंक से जुड़े हुए हैं और उस बैंक के खाते से पैसा निकलकर कहीं जा रहा है। अगर हम क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर रहे हैं तो उस क्रेडिट कार्ड का जब हम भुगतान कर रहे हैं तो अपने बैंक खाते में जो सचमुच का हमारा पैसा रखा हुआ है उसका भुगतान कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल ऐसे कई बहुत सारे अलग अलग मुद्राएं आ गई हैं चलन में और इन मुद्राओं की सारी उपस्थिति केवल आभासी है। इसकी माइनिंग अपने आप में एक बड़ा कारोबार है। इसकी माइनिंग के जरिए जो हजारों लाखों की संख्या में लगातार एक्सचेंज हो रहा है इस क्रिप्टो करेंसी का, उसका हिसाब रखा जाता है और इस विनिमय को देखने के लिए, इस एक्सचेंज पर निगाह बनाए रखने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लोगों ने उसमें निवेश किया हुआ है। उस निवेश से आगे की बात यह है कि वजीरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में आते हैं, उसके निदेशक ये दावा करते हैं कि वो भारत के हैं और पूरी तरह कानूनी और वैध हैं, लेकिन सरकार को ये पता लगाने में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है कि इनके सारे जो कुछ भी पैसे के लेन देन के मामले हैं वो गैर कानूनी हैं और 100,000 करोड़ का लेन देन जब इस स्तर पर पहुंच जाता है तब जाकर सरकार को क्यों पता लगता है। यही वजीरेक्स देश के तमाम बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देता रहा, टेलीविजन पर इसके विज्ञापन चले, इसने कई सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन अगर इसके पीछे इतना खोखलापन था कि इसके पीछे आज सुराग ढूंढे को नहीं मिल रहे हैं। इसके जो एक निदेशक हैं समीर महात्रे, ये माना गया कि उनके पास इसके डेटाबेस की पूरी जानकारी है पर वो जानकारी उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध ही नहीं करवाई। तो अगर ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का मामला इसी तरह ताश के पत्तों पर खड़ा है तो देश के हजारों युवा निवेशक जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में अपना भविष्य ढूंढने की कोशिश की वो हताश होंगे, उनका पैसा डूबेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। सरकार ये कहकर हाथ नहीं झटक सकती कि 2022-23 के बजट में उन्होंने ये घोषित किया था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल यानी वैध नहीं है, यानी कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। और इस करेंसी को गैर कानूनी बताने के साथ ही साथ सरकार ने इस पर टैक्स भी लगाया, इस पर 30% का आयकर लगाने की घोषणा की। मतलब उससे होने वाली जो आय है या उसका पूरा विनिमय है वो तो गैर कानूनी हो सकता है, लेकिन हम कानूनी रूप से उस पर टैक्स लेंगे। इसका भारी विरोध भी हुआ है, उसको लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही है। उससे आगे की बात, सरकार ने अपने इसी वित्तीय वर्ष के बजट में ये भी घोषणा की कि सरकार अपनी खुद की एक आभासी मुद्रा लाएगी जो रिजर्व बैंक के माध्यम से आएगी। ये अच्छी बात है कि अगर कोई रिजर्व बैंक की उपस्थिति है देश में, वो सरकारी बैंक है और उसके माध्यम से कोई करेंसी आती है तो उसका उपयोग होगा, तो उसको लोग आगे बढ़ा सकते। लेकिन इतने सारे जो बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज को, विनिमय को बढ़ावा देते हैं या सुविधा उपलब्ध कराते हैं, अगर उनके पीछे इस तरह का खोखलापन है तो ये भयावह है।
चिंताजनक है। इससे बड़ी बात अभी पिछले कई मामलों में जो सामने आई है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद के पैसों के लिए हो रहा है। दुनिया में आतंकों को बढ़ाने के लिए आतंकवादी इस मंच का उपयोग कर कर एक दूसरे तक पैसा पहुंचा रहे हैं। उनको ये सस्ता और आसान रास्ता मिल गया है कि उनकी पहचान छुपी रहे, पैसा यहां से वहां पहुंचे, उस पैसे का उपयोग करके हथियार, गोला बारूद, बम बारूद खरीदा जाए और दुनिया में दहशत का राज कायम करने की कोशिश की जाए। अगर ये क्रिप्टो करेंसियों का प्लेटफॉर्म वाकई इतना खतरनाक है तो जनता किसके भरोसे रहेगी? क्योंकि वजीरेक्स में तो बहुत सारे युवा पैसा लगा चुके, अब उनको अपना भविष्य, अपना पैसा अधर में लटका दिखाई देता है। क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म वजीरेक्स पर 5 अगस्त को जो कार्रवाई हुई है उससे यही साबित होता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी भी तरह का निर्णय लेना जल्दबाजी होगी और उसमें भरोसा करके निवेश करना तो खतरनाक साबित हो ही सकता है। आखिरकार जब इस तरह की गतिविधियां शुरू होती है, सरकार तब क्यों नहीं जागती? तब किसी तरह की चेतावनी क्यों नहीं जारी की जाती? तब निवेशकों का पैसा इसमें लगे ही ना, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? ये बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर हमें ये सोचना होगा कि कई बार तो सहकारी बैंक या दूसरे बड़े बैंक भी डूब चुके हैं और उसमें डूबा हुआ पैसा लेने के लिए भी आज तक निवेशक अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। उसके बीच में इस तरह के क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म जब आते हैं तो उनको लेकर जवाबदेही किसकी होगी? जरा सोचिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।